हमारा देश आज़ादी के 75वें साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हमें देश के उन महान वीर सपूतों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन आज भी हमें कई समस्याओं से आज़ादी की आवश्यकता है। हमें राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर इन समस्याओं से भी आज़ादी का संकल्प जरूर लेना चाहिए। आज भी हमें आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचार से, आज भी हमें आज़ादी चाहिए गरीबी और भूखमरी से, आज भी हमें आज़ादी चाहिए महंगाई और अफसरशाही से, आज भी हमें आज़ादी चाहिए शोषण और अत्याचार से। शोषण और अत्याचार शब्द पराधीन भारत में विदेशी हुकूमत के लिए प्रयोग किए जाते थे, लेकिन आज शासन बदल चुका है, फिर भी ये शब्द अपने बदलते अर्थ में मौजूद हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अधिनायक शब्द आज भी प्रयोग किया जाता है। पता नहीं आज भी स्वतंत्र भारत में अधिनायक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर सिर्फ अंग्रेजों को आगे खड़ा करके उन्हीं कहानियों को बार बार दोहराकर आखिर हम कब तक इन मुद्दों से बचते रहेंगे। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। देश के जवानों की शहादत पर सिर्फ नारे लगा देने से हमारी देशभक्ति साबित नहीं होती, और न ही उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर और लाइक कर देने से हमारी देशभक्ति साबित होती है। उन शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों का पालन करेगा। हमारा संविधान, जिस संविधान को हम गीता, कुरान और पुराण की तरह पवित्र मानते हैं, उसकी शपथ लेते हैं, उसी संविधान के विरुद्ध हमारा आचरण होता है। क्या यही हमारी देशभक्ति है? क्या यही हमारा देश प्रेम है? पंचायती राज व्यवस्था से लेकर संसदीय व्यवस्था तक नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगते हैं। क्या ये नेता पाकिस्तान से आते हैं? क्या ये नेता इंग्लैंड से आते हैं? नहीं, ये नेता अपने ही देश के हैं। तो फिर अपने ही देश को ये नेता कमज़ोर क्यों बनाते हैं? अपने ही देश को अंदर से खोखला क्यों करते हैं? क्या यही इनकी देशभक्ति है? क्या यही इनका देश प्रेम है? कहने का मतलब यह है कि जब तक देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर देशभक्ति की लौ नहीं जलेगी, तब तक हमारे राष्ट्र निर्माण का सपना पूरा नहीं होगा। जब तक देश के हर घर में सच्चे देशभक्त नहीं होंगे, तब तक हम विश्व गुरु बनने का सपना नहीं देख सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति धर्म से प्रेरित होकर हम गलत उम्मीदवारों का चयन करते हैं और फिर देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। क्या यही हमारी देशभक्ति है? क्या यही हमारा देश प्रेम है? जब तक देश का हर नागरिक शिक्षित नहीं होगा, जब तक देश के हर घर में शिक्षा की लौ नहीं जलेगी, तब तक हम विश्व गुरु बनने का सपना नहीं देख सकते। एक समय था जब भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आज आज़ादी के लगभग 75 साल के बाद भी कोई विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय नहीं है। इसका कारण यह है कि हम इसके लिए लड़ते ही कहाँ हैं। हम तो लड़ाई करते हैं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाने के लिए, सबसे बड़ी मस्जिद बनाने के लिए। यही कारण है कि आज भी हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है।